चिंता क्या है? चिंता एक मानसिक बोझ है जो हमें बिना किसी वास्तविक कारण के बेचैन करती है। सही कहा है किसी ने, चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का फर्क होता है। आज की कहानी के माध्यम से हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि चिंता की आदत को छोड़ना क्यों जरूरी है। इस दुनिया में क्यों कुछ लोग बेवजह चिंता करते हैं, बिना किसी कारण के ही अपने आप को और अपने मन को परेशान करते रहते हैं। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक किसान था जिसे बहुत ही बुरी आदत लग चुकी थी और वह आदत थी चिंता करने की। वह हर समय किसी न किसी चीज की चिंता करता ही रहता। वह हर समय यह सोचता रहता कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, जबकि उसकी जिंदगी में अभी तक सब कुछ ठीक ही चल रहा था। उसके पास एक बड़ा सा खेत था जिसमें अच्छी खासी फसल हो जाती थी। खेती करने के लिए 2 बैलगाड़ियां थी और एक अच्छा घर था। एक पत्नी और 2 प्यारे बच्चे थे। लेकिन फिर भी वह किसी न किसी अनहोनी के बारे में सोचकर बेवजह चिंता करता रहता। कभी सोचता कि अगर मेरी फसल में कीड़े लग गए तो क्या होगा, अगर आवारा पशुओं ने फसल को बर्बाद कर दिया तो क्या होगा, अगर सूखा पड़ गया या ज्यादा बारिश हो गई तो मेरी फसल खराब हो जाएगी। ऐसे ही भविष्य की अन्य बेवजह की बातों के बारे में सोचकर वह चिंता में डूबा रहता था। जैसे कि कहीं खेती के समय मेरे बैल बीमार न पड़ जाए, मेरे बच्चों का भविष्य कैसा होगा, कहीं बूढ़ा होने पर मुझे कोई बीमारी ना हो जाए, मेरे बच्चे बुढ़ापे में मेरा ख्याल रखेंगे भी या नहीं, वगैरह। अपनी इस लगातार बेमतलब चिंता करने की आदत की वजह से वह और ज्यादा परेशान था और अब उसका मन किसी भी काम में नहीं लगता था। उसकी पत्नी ने भी इस बात को अनुभव किया कि उसे बिना मतलब चिंता करने की आदत पड़ चुकी है। उसने उसे कई बार समझाने की कोशिश भी की, तुम बेवजह चिंता करना छोड़ दो, लेकिन उसके समझाने का कोई मतलब नहीं रहा। एक बार उसे पता चला कि नगर में एक महात्मा आए हैं जिनके पास सारी समस्याओं का हल है। किसान और उसकी पत्नी उन बौद्ध भिक्षु के पास गए और उनके सामने अपनी सारी समस्या रख दी। किसान ने कहा, महात्मा, मैं हर समय किसी न किसी बात की चिंता करता रहता हूँ। मैं ज्यादातर उन बुरी चीजों के बारे में सोचकर चिंतित होता रहता हूँ जो अभी तक मेरे साथ हुई भी नहीं। किसान की समस्या को पूरे ध्यान से सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा, ठीक है, तुम दोनों कल सुबह आना और फिर मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान बता दूंगा। अगली सुबह जब किसान और उसकी पत्नी बौद्ध भिक्षु के आश्रम में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बौद्ध भिक्षु बहुत ही चिंतित अवस्था में जमीन पर पालथी मारकर बैठे हुए हैं और उनके सामने एक दूध से भरा गिलास रखा हुआ है। बौद्ध भिक्षु बार बार उस दूध के गिलास की तरफ देख रहे थे और फिर कभी अपना हाथ अपने सर पर रखते तो कभी जमीन पर। वह बहुत ही चिंतित और बेचैन दिखाई दे रहे थे। यह देखकर किसान ने पूछा, महात्मा, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? आपके समक्ष दूध रखा है, आप इसे पी क्यों नहीं लेते? बौद्ध भिक्षु बोले, मुझे चिंता हो रही है कि कहीं इस दूध को बिल्ली ना पी जाए, या मुझे चिंता हो रही है कि ये दूध कहीं गिर ना जाए। मैं दूध को पीना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरा भी मन नहीं है। तो यही सोच रहा हूँ कि अगर यह दूध खराब हो गया या कोई गंदी चीज इसमें पड़ गई तो फिर क्या होगा? इतना सुनकर किसान जोर जोर से हंसने लगा। किसान ने हंसते हुए कहा, इसमें इतनी चिंता करने वाली कौन सी बात है? यह दूध ही तो है। अगर इसे बिल्ली ने गिरा दिया या खराब हो गया या फिर किसी ने इसे पी लिया तो क्या हो गया? यह आपको दोबारा मिल जाएगा। वैसे भी आपको चिंता करना बेकार है, क्योंकि ना तो इस दूध को किसी ने गिराया है और ना ही ये खराब हुआ है और ना अभी इसे किसी ने पिया है, और हो सकता है कि भविष्य में ऐसा हो भी ना। किसान के मुंह से यह बात सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, मैं भी तो तुम्हें यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि भविष्य की उन घटनाओं की चिंता करना व्यर्थ है जो अभी हमारे साथ हुई ही नहीं, और बहुत बड़ी संभावना है कि वह कभी होगी भी नहीं, और अगर हो भी गई तो जिस चीज को तुम एक बार हासिल कर सकते हो उसे तुम दोबारा भी हासिल कर सकते हो, और अगर नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं,
क्योंकि समस्याओं के आने के साथ ही उन समस्याओं का सामना करने की हिम्मत भी अपने आप ही आ जाती है। यह बातें सुनने के बाद किसान को लगा जैसे किसी ने उसके गाल पर एक थप्पड़ मारकर उसे नींद से जगा दिया हो। उसे महसूस हुआ कि वह भी तो यही गलती कर रहा है। वह भी तो भविष्य की उन घटनाओं के बारे में सोचकर चिंतित हो रहा है जो अभी तक घटी ही नहीं और शायद कभी घटेगी भी नहीं। और फिर वह बौद्ध भिक्षु के चरणों में गिर गया और कहने लगा, महात्मा, इतनी आसानी से आपने मुझे मेरी गलती का एहसास करवाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आज से पूरा प्रयास करूंगा कि मैं बेवजह चिंता करना बंद कर दूं। दोस्तों, जीवन में समस्याएं आती जाती रहती है, लेकिन चिंता करने से हम उनका हल नहीं निकाल सकते। जब समस्याएं आएगी तब उनका सामना करने की शक्ति भी अपने आप मिल जाएगी। इसीलिए वर्तमान में जीना सीखें और अनावश्यक चिंता से बचें, क्योंकि यह हमारी खुशियों और मानसिक शांति को नष्ट कर देती है। तो आज की कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।